दोस्तों इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां से 1974 की ओरिजिनल मूवी खत्म हुई थी। हम लोग देख सकते हैं कि सैली किसी तरह लेदरफेस के हाथ से बच जाती है और वो पुलिस को जाके लेदरफेस के बारे में रिपोर्ट कर देती है। अब रिपोर्ट मिलने के बाद शहर का शेरिफ हुपर अपनी गाड़ी लेकर सोयर हाउस पहुंच जाता है लेदरफेस को अरेस्ट करने के लिए। अब पहले तो सोयर फैमिली लेदरफेस के सरेंडर के लिए राजी नहीं होती है, लेकिन शेरिफ हुपर के काफी समझाने के बाद आखिरकार वो लोग सरेंडर के लिए राजी हो जाते हैं। अब लेदरफेस अपने आप को पुलिस के हवाले करने ही वाला होता है कि तभी बर्ट हर्टमैन नाम का एक शख्स शहर के कुछ लोगों को लेकर सोयर हाउस पहुंच जाता है। बर्ट के रवैये से ये साफ पता चल रहा था कि उसे लेदरफेस के सरेंडर से कुछ लेना देना नहीं था। वो यहाँ पे आया था सिर्फ लेदरफेस और पूरे सोयर फैमिली का खात्मा करने के लिए। अब इससे पहले कि शेरिफ ऊपर कुछ कर पाते, बर्ट शहर के लोगों को उकसा कर सोयर हाउस के ऊपर हमला करवा देता है। इस हमले में दोनों तरफ से गोलीबारी तो चलती है, लेकिन क्योंकि शहर के लोग ज्यादा थे तो पूरी सोयर फैमिली के मेंबर जो हैं वो एक एक करके मरने लगते हैं। अब सोयर फैमिली के खात्मे के बाद शहर के लोग पूरे घर को आग लगा देते हैं, जिससे पूरा घर जल के राख हो जाता है। अब रात के वक्त जब आग बुझती है तो शहर के लोग घर के जले हुए हिस्सों की तलाशी लेते हैं। तभी गैविन मिलर नाम के एक शख्स को लॉयटा सोयर जख्मी हालत में मिलती है। लॉयटा के हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। गैविन लॉयटा से उस बच्ची को ले लेता है और लॉयटा को वहीं पे जान से मार देता है। इसके बाद गैविन उस बच्ची को ले जाकर अपनी वाइफ को देता है और कहता है कि हम इस बच्ची को अडॉप्ट करेंगे, और वो लोग इसका नाम रखते हैं हेदर। अब कहानी वहां से स्विच होती है और प्रेजेंट डे में फोकस करती है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि छोटी हेदर अब बड़ी हो गई है और वो शहर के ग्रोसरी स्टोर की मीट सेक्शन में काम करती है। अब काम के बाद हेदर अपने अपार्टमेंट में लौट जाती है, जहाँ पे वो अपनी बॉयफ्रेंड रायन के साथ रहती थी। अब काम से घर लौटने के बाद हेदर और रायन दोनों ही थोड़ा रोमांटिक फील करते हैं और दोनों के बीच डिंग डोंग होने ही वाला था कि तभी डोर का डिंग डोंग यानी बेल बज उठता है और वहां से हेदर को एक लेटर मिलता है। इस लेटर को देख के हेदर काफ़ी शॉक होती है, क्योंकि इस लेटर के मुताबिक उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है और उनके बाद उनकी पूरी जायदाद की मालकिन अब हेदर है। हेदर की शॉक होने की एक और रीज़न ये थी कि उसके मॉम डैड ने उसको बताया था कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए हेदर अपने मॉम डैड के पास जाती है, जहाँ पे जाकर उसके पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। ये सुनने के बाद हेदर को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात उससे इतने सालों तक छुपाई गई थी। अब वहाँ से निकलने के बाद हेदर वापस रायन के पास जाती है अपने अपार्टमेंट में, जहाँ पे जाकर वो रायन को ये कहती है कि उसे अपने परिवार के बारे में और जानने के लिए टेक्सास जाना होगा। अब ये सुनने के बाद रायन पूरी तरह से हेदर का सपोर्ट करता है और उसे ये भी कहता है कि अगले दिन वो खुद उसे टेक्सास तक छोड़ आएगा। अब अगले दिन रायन, हेदर की दोस्त निकी और उसका एक दोस्त, ये चारों मिलकर अपनी कार लेकर टेक्सास के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में एक्सीडेंटली इन चारों की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था डैरल। अब इसके बाद डैरल इनसे टेक्सास तक का लिफ्ट मांगता है और उसके बदले में उनको फ्यूल के पैसे भी ऑफर करता है। अब इसके बाद वो लोग डैरल को भी अपनी गाड़ी में लेकर टेक्सास जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब टेक्सास में हेदर की ग्रैंड मदर के घर के बाहर हेदर की मुलाकात उनके प्रॉपर्टी मैनेजर से होती है। मैनेजर हेदर को एक चाबियों का गुच्छा देता है, जिसमें एक चाबी अलग से बड़ी वाली थी। साथ ही वो उसको एक लेटर भी देता है और ये भी कहता है उसे ये लेटर शायद अभी पढ़ लेना चाहिए। ये कहते हुए मैनेजर वहां से चला जाता है, लेकिन हेदर इस बात को इग्नोर करती है और वो अपने दोस्तों के साथ घर के अंदर चली जाती है। अब घर के अंदर जाते ही सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये घर किसी महल से कम नहीं था, जो कि कीमती सामानों से भरा पड़ा हुआ था। अब थोड़ी देर घर देखने के बाद वो लोग रात के खाने के इंतजाम करने के लिए लोकल मार्केट की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन डैरल पीछे रुक जाता है, ये कहते हुए कि वो घर की और उनके सामान की रखवाली करेगा। लेकिन सच बात तो यह है कि डैरल दरअसल एक चोर था, और जैसे ही वो लोग घर के बाहर गए, डैरल ने अपना काम शुरू कर दिया, यानी घर का सामान चोरी करना शुरू कर दिया। अब डैरल को ऐसा लग रहा था कि उस बड़ी वाली चाबी से शायद कोई हिडन डोर ओपन होता है, जिसके पीछे काफ़ी ज्वेलरी और कैश होगा। इसके लिए उसने पूरे घर के अच्छे से तलाशी ली और सच में उसे एक डोर मिल भी गया, जो कि सीधे बेसमेंट तक जाती है। बेसमेंट में डैरल को एक बहुत बड़ा मेटल डोर मिलता है, जिसे वो खोलने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं दोस्तों कि उस डोर के पीछे से लेदरफेस बाहर निकलता है, जिसके हाथ में एक हैमर था। लेदरफेस उस हैमर से डैरल के सर पे बार बार वार करता है और उसे वहीं पे जान से मार डालता है। उधर हम हेदर को देखते हैं, जिसकी मुलाकात शॉपिंग करने के वक्त इंस्पेक्टर कर्ल और मेयर बर्ट हर्टमैन के साथ होती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही बर्ट हर्टमैन है जिसकी वजह से हेदर की पूरी फैमिली मारी गई थी और अब वो शहर का मेयर बन चुका है। अब अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि हेदर और उनके दोस्त जब घर लौटते हैं तो घर का बिखरा हुआ सामान देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि डैरल दरअसल एक चोर था और वो चोरी करके भाग गया। लेकिन फिर भी वो लोग इस बात को इग्नोर करते हैं और अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए चिल करने लगते हैं। अब रात के टाइम में निकी का दोस्त केनी खाना बनाने में, रायन पूल खेलने में, निकी स्मोक करने में और हेदर पूरे घर को एक्सप्लोर करने में बिजी हो गई। तभी खाना बनाते हुए केनी की नज़र उस हिडन डोर की ओर पड़ता है, जिसे देख के वो रायन को आवाज़ तो लगाता है, लेकिन तेज म्यूजिक चलने के कारण रायन को कुछ सुनाई नहीं देता
और इसके बाद केनी अकेले ही उस डोर से बेसमेंट की ओर चला जाता है। अब बेसमेंट में पहुंचने के बाद केनी को वहां पे डेरिल का बैग मिलता है, जिसे देख के वो काफ़ी शॉक्ड होता है। केनी को वहाँ पे वो मेटल डोर भी दिखता है, जिसके अंदर वो जाके झाँकने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पे लेदरफेस आ जाता है, जिसे देख के केनी वापस ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेदरफेस एक हुक से केनी को पकड़ के खींच के वापस बेसमेंट में लेके चला जाता है। उधर ऊपर रायन को भी घर के बाहर से कुछ आवाज़ें आती है, जिसे सुन के वो घर के बाहर जाता है चेक करने के लिए। अब बाहर आके चेक करने पर रायन को वहाँ पे निकी मिलती है, जो कि रायन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अब ये देख के रायन भी पिघल जाता है और दोनों मिलकर डिंग डोंग करना शुरू कर देते हैं। उधर घर के अंदर रूम को चेक करते हुए हेदर की नज़र अचानक से उसकी दादी पे पड़ी, जिसकी डेड बॉडी अभी भी घर के अंदर पड़ी हुई थी। अब ये देख के हेदर बहुत डर जाती है और अपने दोस्तों को ढूंढते हुए नीचे आती है। अब नीचे आने के बाद हेदर वहाँ पे लेदरफेस को देख पाती है, जो कि एक कैंची से किसी के हाथ की उंगलियों को काट रहा था। ये देख के हेदर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक लेदरफेस उसको पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। अब होश में आने के बाद हेदर देखती है कि लेदरफेस एक चेनसॉ से केनी के बॉडी को 2 हिस्सों में काट रहा है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और घर के बाहर भागने लगती है। अब बाहर निकल के हेदर घर के पीछे की एक ग्रेवयार्ड में जाके छुप जाती है, लेकिन लेदरफेस वहाँ भी उसका पीछा करता है और उसे वहीं पे मारने की कोशिश करता है। उधर हेदर की चीख सुन के उसकी मदद करने के लिए रायन और निकी उसकी तरफ दौड़ के आते हैं, जिसे देख के लेदरफेस हेदर को छोड़ के उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब लेदरफेस को अपनी तरफ आते देख निकी और रायन जाके बर्न हाउस में छुप जाते हैं, लेकिन लेदरफेस वहां पे पहुंच जाता है और अपनी चेनसॉ से बर्न हाउस के दरवाजे को काटने की कोशिश करता है। तभी निकी को वहां पे एक शॉटगन मिलती है। निकी उस शॉटगन से लेदरफेस के ऊपर फायर कर देती है और सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। तभी अचानक बाहर की तरफ से एक गाड़ी आती है, जो कि दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर चली आती है। इस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि हेदर थी, जो उन दोनों को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोलती है और वो तीनों मिलकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेन गेट के सामने लेदरफेस खड़ा हुआ था, जो कि चेनसॉ से गाड़ी के टायर्स को काट देता है और वो गाड़ी कुछ दूर जाते ही पलट के उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में निकी और हेदर इंजर्ड होते हैं, लेकिन रायन की डेथ हो जाती है। अब इंजर्ड हालत में हेदर और निकी गाड़ी से निकलने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी वहां पे लेदरफेस फिर से आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से निकी की भी मौत हो जाती है और अब सिर्फ हेदर बची हुई थी। अब गाड़ी से निकल के हेदर किसी तरह शहर में होने वाले कार्निवल के अंदर चली जाती है, लेकिन लेदरफेस वहां पे भी उसका पीछा करता है और सभी लोगों के सामने उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पे ऑफिसर कार्ल आ जाता है, जो कि लेदरफेस के ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन लेदरफेस अपना चेनसॉ कार्ल की ओर फेंक के वहां से भाग जाता है। अब डरी हुई हेदर को लेके ऑफिसर कार्ल पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पे हेदर शेरिफ हूपर से मिलती है। अब हेदर हूपर को लेदरफेस के बारे में बताती है, जिसे सुन के हूपर काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि सभी को लगता था कि लेदरफेस बहुत साल पहले मर चुका है। हेदर हूपर को ये भी बताती है कि वो एक्चुअल में एक सोयर फैमिली की मेंबर है और ये बात उसे 2 दिन पहले ही पता चली थी। अब ये सुनने के बाद ऑफिसर कार्ल हेदर को एक बॉक्स देता है, जिसके अंदर सोयर फैमिली के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब लेदरफेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ऑफिसर कार्ल वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ पे मेयर बर्ट हटमैन आते हैं, जो कि शेरिफ हूपर से अकेले में बात करने के लिए उन्हें कमरे से बाहर आने के लिए बोलते हैं। शेरिफ हूपर के बाहर निकलते ही हेदर उस एविडेंस बॉक्स को चेक करने लगती है और तब उसे पता चलता है कि कैसे पूरे शहर के लोग मिलकर उसके फैमिली को एक साथ मार दिया था। उधर पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर सोया हाउस पहुंचता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इधर मेयर बर्ट हटमैन उस ऑफिसर को कहता है कि वीडियो कॉलिंग करके उन्हें भी दिखाए कि अंदर क्या हो रहा है। तब वो ऑफिसर अपने फ़ोन से वीडियो कॉलिंग करके सोयर हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंच के अंदर का नज़ारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेरिल, केनी और रायन की डेड बॉडी कटी हुई हिस्सों में पड़ी हुई थी, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस ऑफिसर के सामने लेदरफेस आ जाता है और उस ऑफिसर को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब इस घटना को मेयर और शेरिफ दोनों ही अपने फ़ोन के कैमरे से देख रहे थे। अब ये देखने के बाद मेयर कहता है उसे हेदर के साथ बात करनी है और ये कहते हुए वो हेदर के कमरे में जाता है, लेकिन हेदर वहाँ पे नहीं थी। जाने से पहले हेदर एविडेंस बॉक्स में रखे हुए फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो के ऊपर मर्डर लिख के चली जाती है। ये फ़ोटो शहर वालों की थी और उस रात को ली गई थी जिस रात को उसके परिवार को मारा गया था। अब बाहर निकल के हेदर प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करती है और उन्हें इमीडिएटली मिलने के लिए बोलती है। वो दोनों एक कैफ़े में मिलते हैं। वहाँ पे
पे हेदर उस मैनेजर को पूछती है कि लेदरफेस उसे क्यों मारना चाहता है, जिसके जवाब में मैनेजर उसे कहता है कि लेदरफेस को लगता है उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है और उसे ये पता भी नहीं कि हेदर दरअसल उसकी कजन है। अब वो दोनों वहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे मेयर आ जाता है अपने आदमियों को लेकर हेदर को पकड़ने के लिए। ये देख के हेदर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से निकल के भागने के टाइम पे हेदर ऑफिसर कार्ल से मिलती है, जिससे मिलके वो कहती है कि वो उसे जल्दी से शेरिफ हूपर के पास लेके जाए क्योंकि मेयर बर्ट हर्टमैन उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब ये सुनने के बाद ऑफिसर कार्ल हेदर को जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में जाते हुए ऑफिसर कार्ल का वॉकी टॉकी अचानक से बज उठता है और तभी हमें यहाँ पे बहुत बड़े राज का पता चलता है। दरअसल ऑफिसर कार्ल और कोई नहीं बर्ट हर्टमैन का बेटा है और उसका पूरा नाम कार्ल हर्टमैन है। मेयर अपने बेटे को एक जगह के बारे में बताता है जहाँ पे उसे हेदर को लेके जाना है, लेकिन उनकी ये बातें लेदरफेस भी सुन रहा था क्योंकि उसके पास भी एक वॉकी टॉकी थी जो कि उसने उस पुलिस ऑफिसर को मार के ले लिया था। उनकी बातें सुनने के बाद लेदरफेस भी अपना चेनसॉ लेके उस जगह की ओर निकल पड़ता है। वो जगह दरअसल एक मीट ग्राइंडिंग फैक्ट्री थी। अब वहाँ पहुँचने के बाद कार्ल हेदर के हाथ और मुंह दोनों बांध देता है और जाने से पहले उसके कपड़े भी फाड़ देता है। कुछ देर बाद वहाँ पे लेदरफेस आता है, जिसे देख के हेदर चीखते हुए ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी कज़न हूँ, लेकिन उसका मुंह बंधा हुआ था। अब लेदरफेस आके हेदर के सामने खड़ा हुआ। हेदर की शर्ट ओपन थी। अब ऐसी हालत में हर किसी की नज़र शायद हेदर के हेडलाइट्स के ऊपर ही पड़ती, लेकिन लेदरफेस ठहरा सख्त लौंडा, इसीलिए उसकी नज़र उस निशान पे पड़ी जो निशान उसे बचपन में गोली लगने की वजह से आई थी। अब लेदरफेस भी समझ गया था कि हेदर उसकी कज़न है, इसलिए लेदरफेस ने उसके हाथ खोल दिए और तभी वहाँ पे मेयर और उसका एक आदमी आके लेदरफेस के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और उसे चेन से बांध देता है। लेकिन इस बार हेदर वहाँ से भागती नहीं बल्कि मेयर और उसके आदमी का सामना करती है। पहले तो मेयर के आदमी को मार देती है, उसके बाद लेदरफेस की चेनसॉ उसकी ओर फेंकती है, जिसे लेके लेदरफेस अपने आप को चेन से छुड़ा लेता है और उसके बाद लेदरफेस अपने चेनसॉ से मेयर के दोनों पैरों को काट देता है। फिर मेयर को एक बड़ी वाली मीट ग्राइंडिंग मशीन के अंदर फेंकने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पे शेरिफ ऊपर आ जाता है, जिसे देख के मेयर उसको बचाने के लिए बोलता है और लेदरफेस को गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन हेदर इसे ऐसा करने के लिए मना करती है। हेदर शेरिफ को कहती है कि मेयर की वजह से उसके पूरे परिवार की मौत हो गई थी और आज मेयर को अपने कर्मों की सजा मिलने जा रही है, इसलिए वो मेयर को ना बचाए। और ये बात हूपर को भी पता थी कि मेयर की वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी, इसलिए वो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और मेयर को मरने देता है। और उसके बाद हेदर और लेदरफेस अपने घर वापस आते हैं, जहाँ पे आके हेदर अपने ग्रैंड मदर की लिखी हुई आखिरी लेटर को पढ़ती है। उस लेटर में ग्रैंड मदर हेदर को ये कहती है कि इस घर में रहना या चले जाना ये दोनों ही उसके ऊपर है, लेकिन वो दो चीज़ों को कभी ना भूले। पहला कि लेदरफेस उसका इकलौता परिवार है और दूसरा वो एक स्वैर फैमिली की मेंबर है। उसके बाद हेदर बेसमेंट में जाती है, जाके लेदरफेस के सामने खड़ी होती है। वो लेदरफेस के चेहरे को अच्छे से देखती है और फिर लेदरफेस के लिए खाना बनाने के लिए ऊपर चली जाती है। इसका मतलब उसने अपना मन यहाँ पे रहने के लिए बना लिया था और लेदरफेस भी दरवाजे को जोर से बंद कर देता है और फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, ये थी टेक्सास चेनसॉ 3D मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।